और झारखंड के देवघर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक पुराना मकान ढह गया है और मकान के अंदर 10 से 12 लोग फंसे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जल्द ही सबके बाहर निकलने की उम्मीद है। सांसद निशिकांत दुबे भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और मकान के अंदर 10 से 12 लोग फंसे हैं और उनको निकालने का यहाँ पर काम चल रहा है। जल्द से जल्द सबके बाहर निकलने की उम्मीद की जा रही है। जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, ये भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीआरएफ के तमाम जवान नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है, तो उसी का ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है और अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीआरएफ की टीम जो है जल्दी इसको निकाल देगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है और अब वो अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। बिल्कुल, और इस बार भी वो मुस्लिमों पर दिए अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। वो बयान क्या है, अगली रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि सावन के महीने में मुसलमान हाथ में कलावा बांधकर दुकान चलाते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की। हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सावन में मुस्लिमों के दुकान खोलने से झगड़े की संभावना बनी रहती है, इसीलिए प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम रखने पर ऐतराज जताया। और देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों पर विवादित बयान दिया तो अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए पूछा कि वो गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। गिरिराज सिंह ने कांवड़ यात्रा के बहाने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे और वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा भी उठाया। गिरिराज के इस बयान पर अब विपक्ष हमलावर है। यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे। कांग्रेस ने उनके विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उन पर देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का आरोप लगाया। गिरिराज जी को हिंदू मुसलमान करने के अलावा शायद कोई काम नहीं आता। वहीं आरजेडी ने गिरिराज के बहाने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। समाज के प्रति कहीं न कहीं जुड़ाव की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस राजनीति को न तो बिहार की जनता पसंद करती है, न देश की जनता पसंद करती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बात कर लेते हैं। आज से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर निकले हैं। रथ यात्रा की ये भव्य तस्वीरें कई शहरों से आई है और आने वाले 10 दिनों तक जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन ऐसे ही चलता रहेगा। रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, ये तस्वीरें आपके सामने, और 2 दिवसीय ये यात्रा रहने वाली है और कई सालों के बाद ये मौका आया है। देश भर में जगन्नाथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है और तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। तो पूरी जगन्नाथ में आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ दर्शन पूजन किए हैं और आज से ये यात्रा शुरू हुई है। तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूरी जगन्नाथ जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त जुटे हैं, तो वहीं रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद का आपको बता दें आकर्षण का केंद्र होता है। जब
रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, तब सेम वैसी ही रथ यात्रा आपको अहमदाबाद में भी देखने को मिलेगी और एक अलग तरह का उत्साह और उमंग। जी हाँ बिल्कुल, और ये खूबसूरत सजावट आपके सामने है और लोगों की क्योंकि भारी भीड़ देखने को मिलती है, देश दुनिया से लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की भी पुख्ता तैयारियां हैं, खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने कैसे रथ को खींचते हुए जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ रथ खींचते हुए भक्त नजर आ रहे हैं, सुबह से ही भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। वहीं देश भर में धूम मची है, रथ पर भगवान सवार है और लोग यहां पर झूमते हुए यहां पर आप देखिए किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और पूरी की पूरी जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरी सज कर तैयार है।